Hi, how are you? Good, good. How are you? I'm fine, good. Thank you so much for joining in. Really appreciate. So, how are you passing your these days? Good, good. Doing something or the other. What about you? How's your quarantine period going on? Mostly time going on with the work from home kind of stuff. Office के Okay, so you're काम, working in a company, right? right? Yes. Okay, great, great, great. You have done chemical engineering. Great, superb. So how you got into travel and all? Some way or the other, you can say like मेरी जॉब ने मुझे सिखाया ये चीज ना कि मतलब ये होता था कि बीइंग आई एम अ केमिकल इंजीनियर बट कंपनी भी उसी से Right. रिलेटेड है बट माय प्रोफाइल इज इनटू मोर Hmm. और लेस यू कैन से लाइक बीडी और मार्केटिंग टाइप्स. सो Okay. दैट हेल्प मी इन ट्रैवलिंग कि अब आपको लाइक कहीं एक सिटी से दूसरा सिटी या कुछ एंड उससे मुझे ये मेन मोटिवेशन मिला ना कि लाइक टू ट्रैवल अलोन कि अब आपको अकेले जाना है टाइप्स. तो आई स्टार्टेड लविंग दैट Uh, पार्ट कि अकेले जाना इज that's मच मोर really बेटर nice. एज कम्पेयर टू. क्योंकि मेरे को लगता Hmm. है अब मुझे इस प्रेजेंट चीज पे मुझे लगता है यार चार लोग साथ जाएंगे तो चार लोगों की अपनी अपनी अलग अलग चिक चिक. तो अकेले जाओ True, अपने true. तरीके Very से true. जाओ और आ जाओ. सही बात है. बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. And you created your page as well. That's amazing. राइट. हाँ, एक्चुअली मेरा बहुत टाइम से मन था कि करना चाहिए बट फिर अभी मतलब इस ड्यूरेशन पे मुझे लगा कि चलो लेट गिव इट अ शॉट. मुझे बहुत लोगों ने बोला कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट अ ट्रैवल पेज, मतलब कि नहीं होना चाहिए टाइप्स. मुझे लगा कभी तो करना ही था ना, तो अभी से ही करते हैं हाँ, नहीं, ताकि नहीं, जल्दी बिल्कुल, जब बनाए आपका मन करता है हैबिट्स. तब आपको कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, जब आपका मन करता है तो आपको मुझे कर लगा लेना कि चाहिए, अच्छी बात है। इस टाइम पे शायद मैं इनिशिएट करने के हिसाब से मैं उसमें ज्यादा टाइम दे पाऊंगी एज कम्पेयर टू जब मैं एक अपने हुँ, नॉर्मल रेगुलर स्केड्यूल में होंगी. तो इसलिए मैंने हुँ, सोचा कि अभी करके देखते हैं. जब आप अपनी नॉर्मल लाइफ में होगे तब तक आपको पता होगा कि ये किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं और अब आपको कैसे लेके जाना है. बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है और दिस इज़ द करेक्ट टाइम एक्चुअली कि हमारे पास इतना टाइम है अभी इस पे डिवोट करने के लिए, ये सब चीज़ों पे। एंड द हाँ पावर ऑफ वही. सोशल मीडिया, यू आल्सो नो इट वेरी वेल, इट्स रियली नाइस एंड इट शुड बी यूज्ड इन अ गुड मैनर। एंड हाँ यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, टेल अस अबाउट दैट। You are एक्चुअली into yoga, you are into travel, you are into sketching, keyboard, everything. So how you balance everything? या मैंने अपना वीकली शेड्यूल बना रखा है कि मुझे इस डे पे ये करना है और ऐसे मतलब योगा और एक्सरसाइज का इट वाज लाइक कि आई गेस इट्स बीन 3 years आई एम इनटू इट. Hmm. बट ये होता है कि हाँ उस टाइम पे इतना मैं उन चीजों को सोशली एक्टिव होके नहीं लाती थी कि ठीक है Hmm. आई वाज डूइंग दैट. आप अपनी एक नॉर्मल लाइफ में होते हो, अब सुबह उठना है ऑफिस जाना है तो आप फटाफट 1 घंटे का आपको टाइम है, आप जिम जाओगे फटाफट आओगे और आप चले जाओगे. बिल्कुल, तो वैसा बिल्कुल, होता था. बिल्कुल. अब ये है कि आप अपना पूरा टाइमिंग अपने तरीके से खेल सकते हो कि आपको कब क्या कैसे चीजें करनी है. तो अब ये है That's true. कि हाँ, पहले मैं योगा में इतना नहीं थी, अब घर पे ही बैठ के सारी चीजें करनी है तो स्टार्टेड डूइंग योगा मैट एक्सरसाइजेस और यही सब चीजें. तो उसमें नाउ आई स्टार्टेड इंजॉइंग इट कि चलो ठीक है. अब ये होता है कि लिटरली मुझे रोज कुछ नया दिखता है तो मैं वेट करती हूँ कल का कि कल सुबह मैं ये ट्राई करूंगी. नहीं, मैं तो ये कहता हूँ now you can take some yoga classes as well. हाँ You are हाँ. really good at that. Yes, लाइक so many बहुत people are doing online fitness. So many people are doing online यस fitness. यस So you यस can आई also हैव start off. सीन. हाँ बट अभी वही है ना It's कि a वन very, थिंग very एट अ good field टाइम. and a budding field. Yeah, 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 absolutely. So how you started with these travel experiences? मतलब ऑलमोस्ट लाइक वी लेफ्ट मतलब आई मीन वी पास्ड आउट इन 2015 एमिटी से. Yes. तो उसके बाद से ही मतलब लाइक जून अक्टूबर से आई स्टार्टेड वर्किंग इन दी सेम मतलब Okay. माय फील्ड इज सेम फ्रॉम लास्ट 5 years. मतलब आई वाज इन द Okay. सेम Nice. प्रोफाइल. सो तब से ही आई गॉट इनटू दिस कि अब आपको जाना है इधर या उधर. तो दैट थिंग मतलब है ना वाज अ इनिशिएटिव फॉर मी कि ठीक है हाँ अब जाना है इधर जाना है या किसी और ऑफिस में जाना Hmm. है या किसी और सिटी में जाना है ट्रैवल करने के लिए. तो तब से जैसे सपोज स्टार्टिंग के 3-4 महीने हुए कि मेरा रेगुलर विजिट्स हुआ बट ऑफिशियल पर्पस पे हुआ कि चलो कभी बॉम्बे जाना है, कभी Hmm. हैदराबाद जाना है, कभी कहीं जाना है. फिर उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग अप दैट फॉर अ पर्सनल ट्रिप्स एज वेल कि यार मैं एक बार ही तो आई स्टार्ट मैंने पहली बार शायद मैं हरिद्वार या ऋषिकेश नहीं गई थी कि दिल्ली से सबसे पास अच्छा. वही होता है कि चलो वरना ठीक है. नॉर्मली 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 लोग गोवा जाते हैं सबसे पहले,
या नॉर्मली नहीं जो नहीं नहीं, फन मैं ट्रिप पे जाते अकेले हैं? जब, हाँ, हाँ नहीं, जब मैं अकेले जब पहली बार गई तो मैं लिटरली हरिद्वार ऋषिकेश का उधर का ही था कि नहीं मुझे जाके आना है, तो एक बार देखे तो सही कि होता कैसे है दैट्स रियली टाइप्स। नाइस। तो वो मेरा एक बिल्कुल एक ही दिन का ही टूर था। लाइक मैं रात को दिल्ली से निकली, मैं सुबह हरिद्वार पहुंची, मैं पूरा दिन वहां पे चीजें देखती रही और मैंने रात की वापस बस ली और मैं नेक्स्ट डे आ गई। और मैंने सेम डे फिर ऑफिस भी गई कि मतलब सिर्फ संडे सैटरडे रात को गई थी, मंडे सुबह आई और फिर मंडे ऑफिस गई वापस। तो मुझे लगा कि यार कर सकते हैं ये चीज, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको बहुत सारी चीजें चाहिए या कुछ चाहिए, मैनेजेबल हम्म। है और करनी चाहिए। तो बस फिर दैट्स वही ट्रू, वो दैट्स धीरे ट्रू। धीरे 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 मतलब फिर अब एक होता है ना, आपको कोई एक चीज पसंद आती है तो फिर अब ये होने लगा कि जैसे सपोज मैं ऑफिस के काम से भुवनेश्वर या उड़ीसा गई, तो आई ट्राई टू फाइंड आउट थिंग्स कि अगर मैं वहां जा रही हूँ तो वहां आसपास क्या है जो मैं जा सकती हूँ, लाइक कोई और सिटी या कुछ। तो फिर मैं मेरे वो ऑफिशियल ट्रिप्स को एक्सटेंड करने लगी कि अब आप मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा छुट्टी दे दो ताकि अब मैं वहां जा रही हूँ तो फिर मैं वहां जाकर आऊंगी। नहीं तो हाँ, तो अच्छी बात है ना, यू आर टेकिंग द एडवांटेज इन अ गुड मैनर एंड एक्सप्लोरिंग थिंग्स। हाँ तो दैट्स फिर रियली या नाइस। फिर अदरवाइज आई ऑलवेज ट्राई कि अगर मेरा कोई ऑफिशियल ट्रिप आ रहा है तो या तो वो मंडे आए ताकि मैं वीकेंड वहां यूटिलाइज कर सकूँ, या वो फ्राइडे तक हाँ, काम बोले कि मैं सैटरडे संडे वहां यूज कर सकूँ। तो दैट थिंग रियली मतलब लाइक दिस माय मतलब माय प्रोफाइल रियली हेल्प मी इन मतलब ना मोटिवेटिंग नहीं, माई बड़ी सेल्फ कि बड़ा अकेले बड़ा यू कैन अच्छा लगा मेरे को ट्रैवल। भी देख के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने आपका अभी रिसेंट पोस्ट वोस्ट देखे, सो यू आर डूइंग दैट योगा थिंग, पूरा एकदम उल्टा राइट होके, राइट तो राइट दैट वाज राइट राइट। फैब, दैट वाज समथिंग। मतलब मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो योगा करते हैं, और बहुत लोगों को जानता हूँ जो हु आर इनटू फिटनेस, बट दैट इज वेरी डिफिकल्ट। बट मतलब एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि अब अगर मैं इस चीज में आ गई हूँ तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। तो क्या होता है कि अगर मैं किसी को कुछ देखती हूँ या किसी की प्रोफाइल पे देखती हूँ या कुछ, तो मुझे बहुत वो लगता है यार मुझे भी करना है। फिर मैं बहुत हाँ, यूट्यूब पे सर्च करती हूँ कि ये चीज कैसे हुई, कैसे इनफैक्ट जिनको मैं जानती भी नहीं मैं उनको डीएम भी कर देती हूँ, कैन यू प्लीज शो मी, मतलब मेरे को इसका वीडियो दिखाओ कि आपने कैसे नहीं किया नहीं, बड़ी इस बड़ी चीज बड़ी को। बड़ी अच्छी बात है कि आप शेयर करती हैं, बात करती हैं इसके रिगार्डिंग। और नहीं नहीं, बड़े अच्छी बात है। आई हैव फाउंड पीपल मतलब मेनी ऑफ देम वेरी हेल्पफुल एज वेल, कि कई स्पेशली लोगों ने फिर मुझे वीडियो बना के भेजा कि वी हैव डन दिस इस तरीके से, यू कैन आल्सो ट्राई या कुछ ऐसा। तो दैट्स रियली मतलब हेल्पिंग मी आउट विद द थिंग्स। So you watch online और videos and talk to the fitness people around you. हम्म Good. That's something. And so tell me about your sketching and keyboard thing. कीबोर्ड एक्चुअली लाइक व्हेन आई वाज इन 12th मैंने गिटार सीखा था, बट उसके बाद फिर अच्छा। कॉलेज और फिर ये तो वो छूट गया था समहाउ मतलब। हम्म। तो अभी इस ड्यूरेशन पे आई थॉट कि लेट मी गेट बैक टू दैट थिंग, बट हुआ क्या कि समहाउ मतलब वो मेरे से नहीं मैनेज हुआ कि ठीक है लेट इट बी टाइप्स। देन आई वाज हैविंग आई मीन कीबोर्ड विद मी, तो आई थॉट कि चलो ठीक है लेट गिव इट अ शॉट कि इसमें ट्राई करती हूँ कुछ बेसिक, अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं इसी को ही आगे करना चाहूंगी टाइप्स की। आपके पास कुछ एक तो क्योंकि कोई एक टाइम होता है ना कि अगर आपसे कोई पूछे कि लाइक कि व्हाट यू आर इनटू, मतलब कि क्या आपको बहुत Yes. पसंद है, तो मुझे Yes, नहीं yes, yes. समझ में आता कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि बहुत बार होता है मैक्सिमम आप कोई चीज स्टार्ट करते हो और आप वहीं खत्म कर देते हो। बट लेकिन अब बिल्कुल। अगर मैं इस टाइम पे बात करूँ तो मुझे लगता है कि हाँ एक्चुअली मेरे पास 3 से 4 चीजें हैं कि जिसमें मैं बहुत फुली मोटिवेटेड होके कुछ करना चाहती हूँ। नहीं, बड़ा अच्छा लगता है देख के कि यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड दैट टू each and everything in a proper manner and pretty amazing everything. मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपना उस शेड्यूल को ना तोड़ूं, मतलब लाइक होता है ना कि वीकली डेली बेसिस पे कि नहीं हाँ, आज करना है तो आई डू दैट। बहुत बार आप होता है, बहुत दिन ऐसे आते हैं कि नहीं मन करता तो लगता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट वो होता है ना कि वो फ्रीक्वेंसी या वो नहीं रूटीन टूटनी रूटीन चाहिए। रूटीन मेंटेन हाँ करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई कैन अंडरस्टैंड। और इतने अच्छे से कर रहे हो आप यार, रियली अप्रिशिएट। थैंक यू। उसी को देख के हमने सोचा कि आपके साथ ही क्यों ना लाइव सेशन किया जाए। हाँ and सो and so and what's your thing about this these things going on right now, mental health and wellness? What do you think about that? एक्चुअली टू बी रियली ऑनेस्ट मुझे लगता है 2 दिन से हर कोई बहुत डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, कि बहुत बिल्कुल। लोग बोल रहे हैं एग्जैक्टली। एंड टू बी रियली फ्रैंक जो भी लोग इतना वो डीएम या मतलब इतने स्टोरीज डाल रहे हैं, नो ऑफेंस कि ठीक है वी आर देयर फॉर यू, यू कैन टेक्स्ट और समथिंग लाइक दैट, आई एम रियली श्योर कि उस टाइम पे कोई भी करेगा तो नोबडी विल बी देयर, सब अपने अपने काम में बिजी होंगे। सही बात है, आई मीन वी सेल्फिश आ ट्राई एट जाती है। आर वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट एंड टू बी अवेलेबल फॉर एवरीबडी और एनीबडी, बट सबका एक अपना अपना टाइम होता बट है, टाइम समटाइम्स इट जोन इज होता है। डिफिकल्ट, यस।
समटाइम इट्स डिफिकल्ट। राइट। तो और मुझे एक्चुअली लगता है कि लोग आजकल बहुत ज्यादा चीजें सोशली करते हैं, बट मतलब अंदर से हम्म असलियत में नहीं कर रहे होते हैं। तो इट्स बेटर कि हम्म आप अपने आप करो रादर देन दिखाने की चीजों पे या कुछ, मतलब आई मीन वो नेपोटिज्म पे इतनी चीजें चल रही हैं, लोग उनके मतलब लोग हाँ जो भी डाल रहे हैं पोस्ट, वो लोग कमेंट्स इतने नेगेटिव्स कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो करके आप अपना ही मूड खराब कर रहे हो। तो अगर आपको लग रहा है आपको चेंजेस लाने हैं, तो सबसे पहले अपने आप में उस कमेंट को ना करके लेके आओ ना। आप वहीं वो नेगेटिविटी दिखा रहे हो, तो आप क्या चेंज ला रहे हो अपने अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं लोगों को, नहीं मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को बस बात करनी चाहिए एक दूसरे से, दैट इज मोर देन इनफ। इतना राइट शो राइट करने की राइट जरूरत राइट। नहीं है। आप जो बर्थडे पे आप है ना सिर्फ मैसेज करते हो, आप कॉल करिए, आप जाके मिलिए। अभी तो जैसे बिकॉज ऑफ कोरोना थिंग people cannot meet each other, but still they can do a video call or something and they can हाँ, share. यू कैन बी अवेलेबल, मतलब लाइक कि चलो ठीक है, हमेशा वो वाली चीज नहीं आनी चाहिए कि जैसे सपोज कोई फ्रेंड है, हम्म आपकी बात नहीं हो रही है, तो आपके अंदर वो नहीं आना चाहिए कि हमेशा मैं ही क्यों कॉल करूँ। अगर आप कर भी लोगे तो हाँ दैट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब लाइक आपको कोई, आप उस टाइम पे बहुत नीचे नहीं हो जाओगे या कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी कि अगर आपने ही आगे बढ़ के कॉल कर लिया तो। बट बहुत लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, या जो ये करते हैं कि यार उसने मुझे नहीं कॉल बैक किया तो मैं भी नहीं करूंगा टाइप्स। तो मुझे लगता बिल्कुल है वो बिल्कुल, ये सब हो जाता है। चीजें नहीं सोचनी चाहिए। मतलब मेरा ये है कि मैं नहीं, अब मतलब आई मीन ठीक है, वो बोलने वाली बातें होती हैं, कहीं ना कहीं आप भी उन चीजों पे आ जाते हो, बट Yes, each एटलीस्ट and आप everyone is ट्राई कर guilty सकते हो। of that. Yes, yes, yes. हाँ, तो हाँ आप हाँ, बट ट्राई वो कर है। सकते हो कि ठीक है, जब आपको फील हो वो चीज, तब तो आप उस चीज को कन्फेस करके बात खत्म कर सकते हो वहीं के वहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आप इतना घूमे हो, इतना एक्सप्लोर करे हो, तो आपके कुछ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस होंगे, एक दो आप हमसे शेयर करिए, इफ यू इवन वांट टू। मतलब वन वन ऑफ माय बेस्ट बेस्ट सोलो ट्रिप मेरा चाइना का ही था। मतलब मुझे पता है ये बहुत गलत टाइम है ये चीज बोलने के नहीं नहीं लिए, नहीं, बट ये तो हाँ, these things are not connected to the things हाँ which are happening राइट। right now. एंड It doesn't matter. Yes. आई मतलब मुझे लगता है आई वाज रियली लकी कि मैं दिसंबर 2019 में ही चाइना घूम के आई थी, और जब मैं आई उसके लाइक आफ्टर अ मंथ Okay. ही ये सब चीजें स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे हाँ मतलब आई मीन आई ईच एंड एवरी वन सबने मुझे बोला कि दैट यू वर रियली लकी कि तू बहुत टाइम पे वापस आ गई, वरना हम बहुत प्रॉब्लम्स में फंस सकती थी। तो नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही बोला बात बस। है। एंड हाँ, यू मस्ट मैं हैव बीन, बहुत हाँ, अगर अगर टाइम से नहीं आते तो आपको क्या पता, आने ही नहीं दिया जाता इंडिया, ये भी हो सकता इनफैक्ट था, नहीं, क्योंकि जैसे अपने द यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने एक डेट दिया था कि लाइक इस डेट के बाद जो हम्म, भी चाइना से ट्रैवल करके इंडिया आया है सबकी वेरिफिकेशंस होंगी, लाइक सबके मेडिकल चेकअप्स बिल्कुल होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ। जैसे ही ये न्यूज आई थी, मैंने सबसे पहले डेट चेक की थी कि कौन सी डेट तक का बोला है कि मैं उसमें क्योंकि क्लियर हाँ हूँ हाँ, या क्योंकि नहीं अगर आप हूँ। लेट आए हो तो फिर आपको है ना क्वारंटीन पीरियड में रहना पड़ेगा, अराउंड 14 days और 21 days, नहीं, जैसे वट तब एवर तक तो दैट क्या वॉज है, हाँ फिक्स। तब जैसे नहीं तब तक तो ये बहुत मतलब इनिशियल डेज था। तो फिर जब गवर्नमेंट हाँ, ने इनिशियल जनवरी में स्टार्टिंग था ही उस टाइम पे, हाँ। जब हाँ, तो जैसे जब अपने यहाँ फेब मार्च में आना स्टार्ट हुआ, तो फेब मार्च में ही लेकिन गवर्नमेंट ने बोला था कि 20 दिसंबर के बाद जो भी चाइना से लोग आए हैं सबके मेडिकल चेकअप करो। तो और मैं आई हम्म। गेस 11 या 12 दिसंबर को ही वापस आई थी। तो मैंने सबसे पहले डेट चेक किया था कि वो कब बोल रहे हैं, कौन सी डेट है, तो उनका 20th था। तो आई वाज रिलीव्ड कि चलो ठीक है, यू बच आर रियली चुकी है लकी, तो। यू आर रियली लकी कि हाँ बिल्कुल एकदम जस्ट रह गए। मतलब अगर थोड़ा टाइम आप बाद में आते तो इट वॉज बी डिफिकल्ट, मतलब वेरी वेरी हाँ, डिफिकल्ट और एंड लेकिन ये था कि मैं आई वॉज रियली टेकन फॉरवर्ड टू दैट ट्रिप, क्योंकि मैं बहुत मतलब आई हैव बीन टू दूसरी प्लेसेस एज वेल, बट ये होता है ना कि कहीं पे भी मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आया कि जैसे थाईलैंड है या श्रीलंका या कहीं पे भी, क्योंकि मतलब इजीली कम्युनिकेट करने वाली जगह थी कि आप इजीली कम्युनिकेट करके यू कैन, मतलब है ना कि वहाँ आपको इंडियंस भी बहुत मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है टाइप्स। बट जब मैं चाइना थी तो मुझे एक्चुअली मतलब मैं लिटरली किसी को कॉल करती थी कि मुझे बात करनी है किसी से, क्योंकि वहां ना मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ ना मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रही हूँ, दैट्स इट। कि मैं कुछ टाइप करके इट सामने वाले मस्ट को इट मस्ट दिखा हैव रही बीन हूँ, वेरी डिफिकल्ट। वो सामने वाला मुझे बस इशारों में तो समझा रहा है लैंग्वेज कि ठीक है लैंग्वेज मैं प्रॉब्लम ऐसे। वाज देयर इन चाइना, लैंग्वेज प्रॉब्लम वाज देयर हाँ इन चाइना। मतलब मेरे 10 डेज के ट्रिप में मैं हार्डली एक या दो बंदों से मिली होंगी जिनको इंग्लिश आती होगी। मतलब कई जगह पे ओह। तो ऐसा था कि वहां पे जो हॉस्टल के ओनर्स है, जैसे मैंने हॉस्टल में स्टे किया या किसी जगह पे मैंने होटल में स्टे किया, वहां पे रिसेप्शनिस्ट को भी नहीं आती थी इंग्लिश की, इंटायरली चाइनीज। और वहां लिखी भी नहीं होती। मेन प्रॉब्लम ये है कि कई जगह ये होता है ना कि उनकी लैंग्वेज में लिखा है तो उसके साथ उन्होंने इंग्लिश में हम्म। लिखा है, वहां वो भी मेंशन नहीं होता है, वहां सिर्फ चाइनीज में माय लिखा गॉड। होता है।
और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ And व्हाट्सएप फेसबुक कुछ नहीं चलता what है। about food and all? Food and all, and you eat स्टार्टिंग के non-veg, स्टार्ट नो, आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मैं अंडा भी नहीं खाती pure हूँ। vegetarian. Oh, then it must have been very difficult for you. स्टार्टिंग के 4 दिन मैंने सिर्फ अपने घर का खाना खाया है जो मैं अपने साथ लेके गई थी, कि ठीक है चिप्स एंड एवरीथिंग, ब्रेड एंड जैम। मैंने लिटरली, पता है मेरे पास 2 ब्रेड के पैकेट्स थे, मैं गिन के खाती थी कि सुबह 2 स्लाइस एंड शाम को 2 स्लाइस, उस पे केचप और जैम लगा के, एंड दैट्स इट। Oh, that, बाहर but it's fun experience, yes. हाँ. बाहर पता है क्या, मतलब जैसे फॉर स्टार्टिंग 2-3 डेज आई वाज इन शैंडोंग। तो शैंडोंग इज मतलब बहुत छोटी जगह है, इसका मतलब मेन सिटी नहीं है हम्म. वो। तो वहां हम्म. पे आपको यू विल नॉट फाइंड बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह थे, बट मुझे बहुत ज्यादा Yes. Yes. रेस्टोरेंट्स एंड टाइप्स नहीं मिले, मतलब लाइक इंग्लिश रेस्टोरेंट्स या मतलब कैफेज टाइप्स, वो प्रॉपर उनके चाइनीज रेस्टोरेंट्स या मतलब डाइन इन टाइप्स होते थे। तो वहां तो समझ ही नहीं आता था। लाइक हमारे यहाँ क्या होता है, अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं जैसे किसी रेस्टोरेंट में या कुछ, तो एक होता है ना कि उनका क्विजीन या उनका एम्बियंस देख के उनके लिए वो एक यूएसपी होता है, कि पता ताकि लग मतलब वो जाता है, अट्रैक्ट हो बिल्कुल. और हम जाएं। वहां हम्म. पे क्या होता था, वहां पे ऐसा लगता था कि उनके स्टैंडिंग एक्वेरियम्स है उनके रेस्टोरेंट्स के बाहर, जिसमें उन्होंने वेराइटी ऑफ जानवर एंड एवरीथिंग दे हैव केप्ट, कि आपको जो खाना है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप अंदर जाओ, वो वहीं के वहीं उस पानी में से उसको निकालेंगे, वो बनाएंगे और आपको दे देंगे। Oh, तो that's मतलब crazy. मैंने वहाँ स्टार फिश देखी है लोगों को खाते हुए ना, मतलब मैं लिटरली, मैं एक बंदे की टेबल पे गई Chinese थी people can सिर्फ, have anything. मतलब हाँ. मैंने लिटरली एक बंदे की टेबल पे गई थी और मैं सिर्फ उससे ये, मतलब मैं उसकी टेबल पे सिर्फ खाना देखने गई थी कि एग्जैक्टली है क्या चीज, और मैं देखती रह गई और वो बंदा उसको खा रहा था। आ एंड गया. कि यू गाइस कैन ईट एनी, मतलब इनफैक्ट मैं एक हॉस्टल में रुकी थी, तो उस हॉस्टल में उन्होंने, जो अपने यहाँ बहुत पुराने पानी की टंकियां होती थी जो मिट्टी की होती है, हम्म. तो दे हैव केप्ट दैट आउटसाइड एंड इट वाज रियली चिली, मतलब बहुत ठंड थी वहां पे, बहुत चिल मॉर्निंग्स होती थी, मतलब वो पानी सुबह जम जाता था बर्फ। तो वो उसमें उन्होंने फिशेस रख रखी थी, वो रोज उसमें से ही फिश निकालती थी, बना बॉईल करती थी, जो भी करती थी वो वहीं बैठ के खाती थी, और वो रोज नई फिश लाती थी, वो उसी टंकी में डाल देती थी, वहीं से ही सुबह उठाती थी और बनाती थी। तो दे आर क्रेजी कि दे कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। Ah, we can very well see that they have eaten that, and the whole country and whole world is suffering because of that. तो Crazy दैट्स people. व्हाट आई थिंक, राइट। इनफैक्ट उन्होंने डॉग को भी मतलब अब मतलब लाइव स्टॉक में चीज किया है, वरना वो उसको भी मैंने वो खाने के ही उसमें लेते थे कि ठीक है दिस इज ईटेबल, मतलब वो एज अ पेट नहीं मानते थे उसको। इसके बाद Oh, उन्होंने डॉग को that's एक्सेप्ट किया really एज अ sad. पेट, वरना वो लाइव स्टॉक में ही था उनके उसमें वो भी। हाँ, मेरे ख्याल से अब कुछ पास हुआ है रेजोल्यूशन कि वो अब कुछ लिमिटेड चीजें खाएंगे, सबको नहीं खाएंगे. ऐसा कुछ आया है वहाँ पे, हाँ अमेंडमेंट आया हाँ है, हाँ आई गेस. हाँ हाँ, कि बिकॉज ऑफ दिस कोरोना थिंग दैट हैपेंड, so now they have taken a decision. हाँ। बट लेकिन आई मीन वहाँ पे पीपल आर वेरी वेरी मच मतलब बायस्ड, मतलब लाइक कि वो वहाँ पे बहुत Hmm. कम्युनिटिज्म है They कि judge लाइक you. हम नॉट एग्जैक्टली जज यू, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग न्यू, दे आर Okay, फाइन। जैसे that's हमें it. लगता है ना कि लाइक कि नहीं, हम सबको ऑलमोस्ट लाइक, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल नो इंग्लिश, और इनफैक्ट हमें लगता है यहाँ किसी को इंग्लिश नहीं आती तो हम उसको अनपढ़ बोलते हैं, टाइप्स की इलिटरेट, की हाँ. नहीं आती हाँ. है, हाँ, वी जज बिल्कुल. देम बेसिकली। आई मीन इट्स ह्यूमन नेचर, आप कुछ नहीं कर सकते हो इस चीज में। बट वहां पे दे डोंट केयर, उनको सिर्फ चाइनीज आनी चाहिए एंड दैट्स इट, मतलब। एंड दे आर It's their रियली country. ग्रोइंग It's, वेल। वहां पे व्हाट्सएप नहीं absolutely. चलता, वहां पे कुछ नहीं चलता, सिर्फ वी चैट चलता है। तो मैंने उस चीज में भी बहुत प्रॉब्लम फेस किया है, लाइक वीपीएन, मेरे को था कि वीपीएन That I से चल know. जाएगा, बट वीपीएन भी बहुत कम जगह काम करता है, मतलब लाइक कि मेरे को। Hello. Able to hear me? आवाज आ रही है मेरी? आई कांट हियर यू। हाँ हाँ हाँ, अब आ रही हाँ हाँ, आवाज आ रही है. हाँ हाँ. So you were talking about that है। WeChat thing.
हाँ मतलब आई मीन दैट वाज माय फर्स्ट कंट्री जहाँ पे जाके मैंने उनका लोकल सिम खरीदा था। अदरवाइज मुझे कभी हम्म। रिक्वायरमेंट ही फील नहीं हुई, स्पेशली थाईलैंड में, कि वो तो बहुत ही अमेजिंग प्लेस थी उस चीज के लिए, नेटवर्क के इश्यूज ना हो। Thailand is totally different. Yeah, it's really fun बट country. बट चाइना में इट वाज लाइक कि मैं जैसे ही, मतलब मेरा कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी, तो मैं जैसे ही ग्वांगजू हम्म। में मैंने लैंड किया तो आई मीन बाइंग अ लोकल सिम वाज द फर्स्ट थिंग आई डिड, कि मुझे सिम चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ काम नहीं करेगा। इनफैक्ट वो वी चैट में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा था कि वो नहीं चल रहा था। फिर वहीं मैंने एयरपोर्ट पे किसी लोकल को बिठाया कि लाइक मुझे वी चैट एक्सेस करके दो आप। फिर उसने मुझे वी हम्म। चैट एक्सेस किया। अदरवाइज मतलब, और ये था कि आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग कि प्रॉब्लम्स आएंगी, कि लाइक वीपीएन बार बार कनेक्ट नहीं Yeah, होगा, right. कई It's बार totally होगा कई different. बार नहीं हम्म। होगा। बट दैट वाज फन। मतलब ये होता था कि मुझे 10-15 दिन के लिए जितना भी, मतलब मैं वहां थी तो आई वाज लाइक कि मैं करूंगी जिसको कॉल करना है, किसी का आएगा नहीं मेरे पास। तो आई वाज टोटली इन माय ओन उसमें ना, कि अपने हिसाब से चीजें करनी है। नहीं, बट फिर उसमें एक फियर भी रहता है कि अगर कुछ हो गया बाय चांस, तो नो वन इज देयर टू सपोर्ट यू, एज इन यू आर बट अलोन. बट आई मीन टू बी रियली ऑनेस्ट, ये कभी मेरे दिमाग में नहीं चीज आती है कि यार अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे कांटेक्ट करूंगी या कुछ। मुझे कभी आता ही, मुझे लगता है कि क्या होगा कुछ, आई मीन कि मुझे नहीं आता ये दिमाग में कि कुछ हो सकता है। मुझे लगता है यार इतना तो Have you ध्यान रख have ही you सकते visited हैं। Korea? Have you visited Korea? Then you should. After हाँ that, I राइट, think आई you नो आई can. नो, हाँ। बट ठीक है ना, मतलब मुझे लगता है कि आई ट्राई टू बी पॉजिटिव एज जितना मैं रह नहीं, सकती हूँ that's ना, really कि nice यार that you feel positive every time. But the country, मतलब the टू बी, हाँ Korea is. मुझे डर, Yes. मुझे लेकिन है ना, जैसे अब होता क्या था कि आई नो कि मुझे इस जगह पे घूमने जाना है अगर मैं इस सिटी में हूँ तो। अब मेरा क्या होता था कि बाय एनी चांस, मतलब मेरे को कोई मिला जिसको इंग्लिश आती है, या फिर मैंने गूगल ट्रांसलेटर पे ही देखा। अब हाँ, क्या होता है, जैसे ही हाँ. आप यू स्टेप आउट ऑफ योर प्लेस ना, जहाँ पे भी तुम रह रहे हो, अगर बहुत बार होता था, अब लोकल सिम है तो आपके पास डेटा भी लिमिटेड होता है, इंटरनेट भी लिमिटेड होता है, तो मैंने है ना, तो Correct. आई ट्राई टू राइट डाउन थिंग्स कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो बाय एनी चांस अगर मेरा नेट नहीं काम करे तो मेरे पास लिखा हुआ होना चाहिए कि इस चीज को चाइनीज Yes, में you have कैसे to बोलते take हैं, या precautions. Yes, yes. या फिर मैं स्क्रीनशॉट्स लेके रख लेती थी। तो फिर क्या होता था, अब जैसे मेरे को कैब लेनी है तो वहां पे मैंने टैक्सी लिया, तो मैं उसको सिर्फ दिखाती थी चाइनीज में वो जगह का नाम लिखा हुआ। तो वो बंदा मुझे बोलता था हम्म. अब बैठ जाओ, और मैं बैठ तो जाती थी। फिर मुझे लगता है यार अब मतलब मेरे पास कोई गारंटी नहीं है कि मुझे ये उसी जगह पे जाके छोड़ेगा या मतलब नहीं हाँ, छोड़ेगा। बट so many लगता है कि ठीक possibilities है, are there. Yes, हाँ। yes. But बट you एक्चुअली have to आई take मीन chances. सब That's राइट, वही exploring. वही वही वही। हाँ, नहीं नहीं, सो बहुत दैट अच्छी वाज बात है. और काफी फन। अच्छा एंड एक्सपीरियंस आपने मतलब शेयर किया हमारे साथ में. हाँ. काफी, So मतलब बहुत any सारी चीजें होती हैं, बहुत बहुत सारी चीजें so होती हैं जो you, मतलब आपको। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ नहीं, आप यू कंटिन्यू. मतलब वही कि आप उस टाइम पे लगता है आपको कि यार हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट जब हो जाता है तो लगता है कि यार इतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, मतलब ऑल वेंट हाँ, वेल, इट्स कि नॉट अ अच्छी बिग डील. सारी चीजें हो गई। इनफैक्ट मेरे पास, मतलब मैं अपने यहाँ से बहुत सारे स्नैक्स लेके गई थी, लाइक कि आप जा रहे हो, क्योंकि बाहर क्या होता है जो आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं उनमें चिप्स हैं, बट अब नहीं लिखा हम्म. हुआ कुछ भी, आप सब चाइनीज में लिखा हुआ, आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो लेना है It's कि वो made of नहीं veg लेना है। veg ingredients. हाँ, non-veg और ingredients. Yes, yes. एंड बट आई मेट समवेयर, मतलब समवन देयर, तो शी रियली हेल्प मी, मतलब कुछ कुछ चीजों में। एंड उसकी ना बहुत छोटी सी डॉटर थी, तो शी हैज बीन टू इंडिया, तो वो मुझे बता रही थी कि इसको बहुत इंडियन स्नैक्स पसंद आए थे एंड ऑल टाइप्स। तो मैंने मतलब लाइक कि मैंने मेरे सारे स्नैक्स उसको दे दिए थे उस मोमेंट पे, तो कि चलो यू कैन हैव दिस। और नेक्स्ट डे मुझे लग रहा था कि अब तो खुशी तेरे पास कुछ भी नहीं है खाने को, नाउ यू हैव टू एक्चुअली गो आउट एंड फाइंड कि तुझे क्या चाहिए। You know तो how to दो cook. दिन, You know how to cook. यस यस You यस, know how to cook. मैं अपने साथ है ना ओट्स लेके गई थी, तो अब मैंने 2 दिन लिटरली फिर सिर्फ ओट्स और कॉफी पिया, कि ब्लैक कॉफी और ओट्स। फिर जब मैं दूसरी सिटीज में गई लाइक, तो वहां पे मुझे है ना, मतलब मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग टाइप्स मिला, तो उनके पास भी कोई वेज में बर्गर या कुछ नहीं था। आई हैड कॉफी एंड फ्रेंच फ्राइज, दैट्स इट, Yes, लंच again. ब्रेकफास्ट That डिनर I know. फ्रेंच Yes, yes. फ्राइज। That's तो really difficult. बट If one is in vegetarian, बट because most of the हाँ, countries they offer यस। non-veg more than veg. बट हाँ, इनफैक्ट जैसे अगर मैं थाईलैंड या कहीं की बात करूँ तो वहां पे भी कोई ये नहीं था कि लाइक अगर आप मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग टाइप जा रहे हो तो दे डोंट हैव वेज बर्गर, कि वहां पे उनके पास Hmm. कुछ Yes, वेज में yes. है। बट वहां पे ये है कि यू विल फाइंड इंडियन रेस्टोरेंट्स वेरी इजीली, वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। बट जैसे मैंने देखा है, मैं आई वेंट टू बाली, इंडोनेशिया. तो वहाँ पे इंडियन फूड भी इंडियन नहीं लगता, क्योंकि वो उनकी जो यूज एग्जैक्टली, करते हैं. राइट 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 हाँ, राइट।
फिश तो ऑयल होता जो है वो बहुत ऑयल जगह पे। ऑयल फिश ऑयल यूज हाँ करते हैं तो उसमें स्मेल रहती है, बट क्या करें, यू कांट डू एनीथिंग, यू हैव टू हैव समथिंग, तो यू हैव बट नो ठीक है, चॉइस, मतलब यू हैव मुझे टू हैव। पूरे लाइक टेन या डेज में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आई एम स्टार्विंग, कि खाना है खाना है खाना है खाना है। आई वाज हैविंग फन। मैंने कहा ठीक है यार, 10 दिन बाद घर जाके वापस खाना ही है, रह लो अभी। अच्छा, तो जैसे आपने बाहर इतना एक्सप्लोर करा है, इंडिया में भी आप कहीं जो आपकी फेवरेट प्लेस है वहां गए हो आप, मतलब जैसे जयपुर तो होगी, आई आई थिंक सो, जयपुर इज वन ऑफ योर फेवरेट प्लेसेस, बट बिसाइड्स जयपुर एनी अदर प्लेस, नॉट योर होम टाउन और नॉट मैं योर। ऐसे नहीं, आई हैव बीन टू मेनी प्लेसेस। और मतलब मुझे ऑलमोस्ट ये है कि अगर मैं बोलूँ कि आई एम अ बीच पर्सन या फिर माउंटेन पर्सन, तो यस। मतलब मैं माउंटेन्स में ज्यादा गई हूँ, बीइंग इन मतलब दिल्ली। वहां से नॉर्थ में जाना इज इजी इफ मतलब कम, क्योंकि अगर आपको यस। साउथ में या बीच बीच एरिया में जाना है तो यू हैव टू रियली प्लान अ वेकेशन। वरना मतलब आई मीन माउंटेन्स वगैरह में जाना में इट्स लाइक अ वीकेंड ट्रैक। आप ट्रैक पे जाके आ सकते हो यार। बिल्कुल। तो हैव यू बीन टू ट्रेक्स? हाँ, आई हैव बीन टू। एंड आई मतलब, तो यही दैट्स थिंक दिस आई हैव एक्सप्लोर्ड इन माई सेल्फ कि मुझे ट्रैक्स पे जाना ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू बीचेस पे जाना या कुछ। जबकि मैं जितनी बार भी ट्रैक पे गई हूँ, मेरे को बहुत मौत आ जाती है कि यार बस अब अगली बार से नहीं आऊंगी, कि बहुत ही थक And गई what मैं about नाटक है what टाइस। about adventurous sports? What about adventurous sports? Have you tried all of them? नॉट ऑल ऑफ देम बट आई हैव ट्राइड। मतलब मेरा बहुत मन था इस बार कि मुझे बंजी जाके आना है, कि ऋषिकेश में बंजी जंपिंग Okay. नहीं जा पाई टाइस मतलब। बट आई रियली Yes, लुक again. फॉरवर्ड टू दीज थिंग्स कि मुझे करनी है टाइस। हाँ, लाइक गोवा में आई ट्राइड कयाक, बट दैट वाज Okay. लाइक उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको चलाते रहो वरना यहीं डूब जाओगे। मतलब हाथ थक जाएंगे बट आप चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। तो हाँ, थिंग्स होता है। दैट मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो आपको उस मोमेंट पे रियलाइज नहीं होती है, बट बाद में लगता है कि इट्स गुड यू डिड दैट, कि बाद में पता नहीं कर पाते या नहीं कर पाते। बिल्कुल लाइक बिल्कुल मुझे बिल्कुल। स्विमिंग नहीं आता है। मैं मतलब आई एम रियली Oh, स्कैर्ड ऑफ वाटर एज वेल। बट so have थाईलैंड you में tried मैंने, water sports? So have you tried? Yeah, हाँ yeah, yeah. हाँ, मैंने थाईलैंड में लाइक Okay. सब ट्राई किया। इनफैक्ट मैंने बिल्कुल बीच ओशन में शिप में से जंप भी किया था। सब कर रहे थे, कहते कर ले कुछ नहीं होगा, कर ले कुछ नहीं होगा। मैंने कहा देख ही जाएगी, इतने सारे लोग तो हैं, कोई तो बचा ही लेगा। तो Oh. ठीक है, मतलब होता है ना कि करके खत्म करो टाइप्स। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, एंड यू डोंट हैव फियर, एनी काइंड ऑफ फियर, एंड दैट्स अमेजिंग, उस टाइम पे दैट्स लगता रियली है नाइस। हाँ, बट मतलब लगता है उस टाइम पे डर, बट बाद में लगता है कि यार अभी करेंगे तो कर लूंगी, वरना बाद में रिग्रेट होता हाँ, रहेगा कि क्यों नहीं किया। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो इट्स बेटर टू लाइक ट्राई आई देन हाँ टू आई रिमेम्बर रिग्रेट। जब मैंने, हाँ आई रिमेम्बर जब मैंने राफ्टिंग किया था, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं एक मुंह में रो दी थी कि मेरे ऋषिकेश, से नहीं। हाँ, ऋषिकेश। बट लेकिन जब हुआ तो लगा कि ठीक है कुछ नहीं, मतलब क्योंकि अभी भी ये होता है कि आप बहुत सारी स्टोरीज पढ़ते हो कि कोई किसी हाँ, का मतलब कुछ मिस बहुत हैपनिंग हो बहुत गई, बहुत कुछ हो इंसिडेंट्स होते गया। हैं। हाँ, सो बंजी जंपिंग में भी होते हैं, बंजी जंपिंग में भी इंसिडेंट्स होते हैं हाँ ऋषिकेश में। हाँ, मुझे बहुत लोगों ने हाँ, बोला है मतलब कि देख ले, ट्राई, मतलब डरना ये वो। मैंने कहा नहीं यार, मुझे मतलब मेरा बहुत है कि मुझे एक एक बार तो सब करना है, एंड आई विल डू दैट, कि ठीक है कोई नहीं बात बहुत अच्छी नहीं। बात है, उस हिसाब से मैंने भी ट्राई कर रखे हैं। तो जहाँ मैं बाली की बात बता रहा था, तो वहाँ पे आई ट्राइड दिस bungee jumping and rafting. So rafting was ओके very scary. It हाँ was rafting was very scary because it was around for 12 to 13 kilometers rafting, and that too for 2 hours. टू हाँ, आवर्स बहुत तो इट टायरिंग वॉज वेरी टायरिंग हो डिफिकल्ट, जाता है। बहुत टायरिंग। और जहाँ वो एरिया में लेकर जाते हैं वो भी बहुत दूर होता है, तो आपको ऊपर से नीचे तक लेकर जाते हैं, तो आपको उससे पहले वॉक करना पड़ता है। आप इतना तो वॉक कर लेते हो ऑलरेडी, आप 3 to 4 kilometers you have walked down, and after that again you have to do the rafting thing for 2 hours, हम्म। around 11 to 12 kilometers. That's crazy. और हाँ, you don't know, मतलब you don't know, you have to take chances. That's एग्जैक्टली दिस हैपेंस। जब मैंने गोवा में कयाक का डिसाइड किया था कि ठीक है आई डू दैट, तो वो क्या है, वहाँ पे साउथ में एक पैलोलम बीच है। तो वहां से क्या होता है, एक आइलैंड हम्म तक कयाक होता है कि आप आइलैंड तक कयाक लेके जाओ, और आप खुद लेके जाओ, उनके साथ कोई बंदा नहीं जाएगा, यू विल गो ऑल अलोन। हम्म। तो जब मैं कयाक ले रही थी तो वो बंदा ने लिटरली मुझसे पूछा कि मैम आपको स्विमिंग आती है। मैंने कहा कि नहीं आती है। तो ही वाज लाइक आपने कभी पहले किया है ये? मैंने कहा भैया मुझे कोई हमने नहीं आइडिया नहीं किया है करते भी कैसे हैं। तो उसने मुझे बोला
कि आप है ना थोड़ी देर पहले कहीं बॉर्डर पे चलाओ इसको, अगर आप बैलेंस कर पाओ तो ही आप आगे तक जाना, क्योंकि दैट्स अ 2.5 आवर जर्नी वन वे उस आइलैंड तक का, एंड फिर आपको माय रिटर्न गॉड। भी आना है, और उस आइलैंड पे कोई नेटवर्क भी नहीं आता टाइप्स। बट उस बंदे ने मुझे अपना नंबर दिया कि जब आप आइलैंड पहुंच जाओ तो मुझे मिस्ड कॉल मार देना कि आप पहुंच गए, कि बीच में तो नहीं रह गए कहीं। तो हाँ, अब क्या होता है, आप जब जा रहे हो ना तो आपकी वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, जैसे जैसे आप आगे तक जाओगे वो बहुत बहुत ही मतलब होता है ना, वो बिल्कुल उतना ही हाई डिफिकल्ट हो जाता है। इंटेंसिटी से। बिल्कुल बिल्कुल, और चलाना वो उसको, यस यस यस। हाथ ऐसे दुखने लग जाते हैं हाथ की, ऐसा लगता है कि किस मतलब लिटरली मुझे लग रहा था कि किस किस टाइम पे तूने डिसाइड किया कि तुझे ये करना है, क्यों करना है, हाथ एंड दुख यू रहे आर हैं मतलब अलोन, यू मौत। आर अलोन, यू यस आर यस, अलोन। कयाक, हाँ यस। आप उस कयाक में खुद कर रहे हो बस। और मतलब ओ। मुझे लग रहा है कि इतना पुट इन देना पड़ रहा है, और पास में कोई फॉरेनर जा रहा है वो इतना इजीली कर रहा है, मैंने कहा यार ये लोग कैसे कर लेते हैं। तो फिर एक बंदे ने मुझे हाँ, दे बहुत मस्ट हैव मोटिवेट किया कि एक्सपीरियंस नहीं चल अर्लियर, चल यस। चल चल। हाँ। हाँ कि उसने बोला कि कुछ नहीं होगा, यू गो 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 करते हुए, मैंने कहा चल ठीक है, और चलते रहो चलते रहो। जब एक मूवमेंट आ जाता है ना आप बिल्कुल छोड़ देते हो कि भाड़ में जाए तब फिर, लेकिन अब ये है कि करना तो पड़ेगा, खुद ही बचना है, तो वरना पहुंचना पानी तो में है ही ही, गिर पहुंचना तो है जाएंगे ही कहीं आइलैंड पे, तक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही। बिल्कुल, पहुंचना तो है आइलैंड तक। तो और फिर वापस भी आना है, ये था वापस कि भी आना है। हाँ एग्जैक्टली exactly, और वापस आने में हाँ। डिफिकल्टी ये थी कि अब वेव्स आपकी डायरेक्शन में है तो वो आपको और पुश कर रही है, तो ये बहुत चांसेस है कि अगर आप नहीं चलाओगे तो आप वहीं पलट जाओगे, कि वो पीछे से उनका वेट आ रहा है पूरा। शिट। तो वो बहुत स्कैरी था वो पूरा दिन, मतलब मुझे पता है अगले दिन मेरे शोल्डर्स इतने दर्द कर रहे थे कि ये क्यों किया है मैंने, बड़े बट अब इतना मुझे अच्छा लगता है एक्सपीरियंस कि आपने। ठीक है, हाँ कुछ नया कि सीखा अच्छा था आपने, कुछ वो, कि इतना ठीक है किया। एडवेंचरस सीखा, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला। नहीं नहीं, बिल्कुल, वो तो है। और तो यू यही मस्ट हैव यही ट्राइड मतलब सो बहुत मेनी सारे, cuisines. You must have tried so many cuisines traveling, नॉट or एग्जैक्टली only exactly, मतलब क्योंकि नहीं Indian मतलब food. ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं नहीं, नॉट इंडियन फूड, मुझे लगता है कि जो मुझे मिल रहा है कि वेज है मैं खा सकती हूँ, मैं खा लेती हूँ, Hmm. मतलब आई एम नॉट वेरी मच इनटू फूड स्टफ या कुछ, कि मतलब इनफैक्ट अगर मुझे कुछ मिल भी रहा है मुझे टेस्ट में ठीक लग रहा है तो भी मैं इतना नहीं उसके डीप में जाती कि ये कौन सा क्विजीन है या किसमें क्या आता है टाइप्स वाला। अच्छा, जो आई अच्छा एम लग नॉट रहा है। वेरी, हाँ जो कि जो मुझे मिला है एंड दैट्स गुड फॉर मी, आई ईट दैट, दैट्स इट। बड़ी अच्छी बात है। तो you क्योंकि watch, you read lot books and all. आई डू रीड, बट एक्चुअली मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि लाइक कोई फेवरेट जॉनर हो या कोई फेवरेट ऑथर हो, Hmm. कि लाइक मैं सिर्फ मिस्ट्रीज ही पढ़ूंगी या मैं सिर्फ लव स्टोरीज ही पढ़ूंगी। आई बेसिकली रीड, जैसे सपोज अगर मैंने कोई बुक अभी स्टार्ट किया पढ़ना तो आई विल रीड दैट, इतने ही टाइम में मुझे कोई नया बंदा कोई मतलब कोई बंदा कोई बुक पढ़ रहा है and उसने मुझे सजेस्ट किया कि लाइक इट्स अ रियली गुड बुक, यू शुड रीड दैट। तो आई ट्राई कि ओके फाइन आई डू दैट, मतलब मेरा कुछ बहुत एक्सेप्ट मैथोलॉजिकल बुक्स, मतलब उसमें मेरे को लगता है कि मुझे Okay. बहुत कंसंट्रेशन चाहिए होता है पढ़ने के लिए। अदरवाइज मतलब आई एम वेरी इजी टू गो विद कि ठीक मतलब है you कोई भी read बुक you हो read all अनटिल kind of अनलेस। books, fiction and all. Yeah, राइट राइट reality राइट, based हाँ fiction, मतलब everything. मैंने मतलब हाँ मतलब मैंने मर्डर मिस्ट्रीज भी पढ़ी है, मैंने लाइफ मैनेजमेंट बुक्स भी पढ़ी हैं, बट बहुत सारी बुक्स वो नहीं होती लाइक जैसे रॉबिन शर्मा की द पावर ऑफ नाउ या द Hmm. पावर ऑफ सबकॉन्शियस, Hmm. मुझे कहीं ना कहीं मुझे उन बुक्स में थोड़ा कम इंटरेस्ट आता है, बिकॉज पढ़ते टाइम आई फील कि एनीवेज हमें सबको पता है कि हमें ये करना चाहिए, बट जब आप प्रैक्टिकली लाइफ में उतरते हो आप नहीं कर पाते हो। मैं अभी वो वो तो बुक है ही पढ़ ना, रही जब हूँ। आप बुक्स पढ़ते हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात जैसे अगर मैं बोलूँ कि इफ आई एम रीडिंग द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, तो मैं उस टाइम पे है। सोचूंगी कि हाँ नहीं करना चाहिए, जब मैं जितनी देर में सही मेरी करना। बुक खत्म हो रही है, चाहे एक हफ्ता हो, 2 हफ्ता हो, एक महीना हो, आई ट्राई टू फॉलो दैट थिंग। 4 दिन Yes. बाद मैं But वापस after वही that, it's very difficult to बैक टू follow. बेसिक। Yes, yes. हाँ तो Back to इसलिए मुझे basics. लगता है Correct, correct. कि मतलब इसलिए मतलब मेरा थोड़ा कम इंटरेस्ट है उन बुक्स की तरफ, और मैं नहीं मतलब वो करती ट्राई कि मैं वो बुक्स पढूं, अदरवाइज पढ़ मतलब। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मुझे मर्डर मिस्ट्री सिडनी शेल्डन की बुक्स काफी पसंद आने लगी हैं, कि हाँ ठीक है वो And you थोड़ी like अच्छी watching जा it रही है। too? You like watching it too? नो, The murder mysteries and all? Okay. आई मीन आई डू बट नॉट वेरी मच, कि हाँ ठीक है, स्पेशली मतलब मुझे याद भी नहीं कि मैंने कोई देखी हो अभी लास्ट या लेटेस्ट। Okay. The Orient Express one, murder mystery, that was really good. ओके नहीं, आई हैवंट हर्ड ऑफ इट। That you can watch. And what about web series and all? Do you watch it? आई एम नॉट इनटू इट, मतलब बहुत मूडी टाइप्स की अगर है तो देख लिया, क्योंकि मेरा ये है कि अगर मैं कोई चीज लगा के बैठी हूँ ऑनलाइन हार्डली 45 मिनट्स मुझे नींद आने लग जाएगी एंड आई विल स्लीप।
तो वो मेरा बहुत कम होता है। इनफैक्ट कोई 1.5 घंटे की मूवी भी होती है तो वो भी मैं 2 बार में कंप्लीट करती हूँ, कि मैं एक साथ बैठ के नहीं देख पाती हूँ, कि वो मैं आधे पौन घंटे की देखूंगी, फिर मैं ब्रेक ले लूंगी, फिर नेक्स्ट डे देखूंगी। तो अब मैं बुक्स का क्या, यू कंप्लीट द होल बुक टुगेदर और यू टेक टाइम रीडिंग इट, यू एंजॉय रीडिंग इट? मतलब हाँ, मतलब आई डू इंजॉय रीडिंग इट। मतलब मेरा ये होता है कि आप सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस पढ़ा, लाइक मतलब मैं टारगेट रखती हूँ कि कम से कम दिन के आप 15 से 20 पेज तो पढ़ो, कि एंड दैट डिपेंड्स अपॉन दी बुक एज वेल। कई बार होता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आपके पास टाइम भी बहुत है, तो आप एक्स्ट्रा खींच लेते हो उसको, बट आई ट्राई टू मैनेज इट कि एटलीस्ट रोज 20 to 25 और 15 to 20 पेजेस तो पढ़ो बुक के। Right, right. That's true. And so you also started these cooking uh, preparations and all? No. No, because of lockdown, so many people are trying baking, राइट cooking, and राइट राइट everything. राइट राइट, नो नो नो, मेरा वही बेसिक चल रहा है, घर की दाल रोटी खाओ और खुश रहो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करने में और बनाने Okay, so में। आई hi, एम so you नॉट don't वेरी मच। experiment. नो You नो don't नो, मतलब experiment फूड, हाँ फूड in का। this regard. Yes, 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 हाँ मतलब yes. बिकॉज आई टोल्ड यू ना, लाइक आई एम नॉट वेरी मच टू फूड वाला चीज की, ठीक है, मतलब ये Correct, है कि correct, मुझे correct, जो correct. आता है बनाया और खा लिया, टेस्ट बहुत बहुत रेयर कुछ होगा कि मैंने कुछ No, नया but ट्राई किया you वो are टाइप्स। experimenting in travel side and exploring things. That's something हाँ, new and interesting. Great. So, so what do you think about the future of travel? I think so in some way or the other it will get back to be really normal very soon, क्योंकि like many of the countries or even the cities they have started their tourism, because जो बहुत सारी जगह है जो सिर्फ इसी पे ही based है, उनकी इकोनॉमी ही बिल्कुल. tourism से है, तो they are So many starting countries, and so many right। cities in India as well. They are इवन dependent राजस्थान में on जैसे travel. टूरिज्म स्टार्ट हो गया, लाइक बिल्कुल, बिल्कुल. देवर ओपन 1 जून से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, एंड आई हैव सीन पीपल ट्रैवलिंग एज वेल, मतलब आई एम सीइंग देम कि वो लोग जा रहे हैं इधर से उधर या कुछ कर रहे हैं, नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली इंटर स्टेट और इंटर, मतलब आई मीन सिटी टाइप्स, बट दे हैव स्टार्टेड मूविंग आउट, और फिर धीरे धीरे वही ना कि यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ न्यू नॉर्मल, कि आपको करना है चीजें। थिंग्स विल अफेक्ट, कि जहाँ पहले 100 बंदे जाते थे अब 50 ही जाएंगे, बट धीरे धीरे चीजें ठीक होंगी। लाइक आई एम नॉट सीइंग इट इन इंडिया टू बी वेरी सून, बट आउट ऑफ इंडिया आई एम सीइंग कि क्योंकि वहां पे लॉकडाउन के बाद चीजें अच्छी हुई हैं, तो दे हैव स्टार्टेड ट्रैवलिंग एज वेल। सब चीजें बहुत धीरे धीरे ठीक हो ही रही हैं, तो लेट्स सी। But it would take time again. Yes, राइट 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 because राइट। cure is not there, बिकॉज and बिकॉज द प्रॉब्लम इज, अगर हम हमारे इंडिया की बात करें, इफ यू वांट टू ट्रैवल टू नॉर्थ, लेट्स सपोज टू द माउंटेन्स और समथिंग लाइक दैट, तो yes. उत्तराखंड या हिमाचल वो सब अब ग्रीन जोन, रेड जोन, आई मीन ऑरेंज जोन वैसे आने लगे हैं, तो दे आर नॉट Hmm. अलाउइंग पीपल टू एंटर फ्रॉम रेड जोन फॉर देयर ओन सेफ्टी। बट जो बंदा Yes, वहीं के yes. वहीं है तो दे आर वेरी इजी टू ट्रैवल। अगर कोई बंदा हिमाचल में ही है तो वो एक सिटी से दूसरे सिटी बहुत इजीली जाके घूमने जा सकता है। तो बिल्कुल same अभी goes ये with है कि Rajasthan. Yes. हाँ वही, कि अभी आप बॉर्डर्स क्रॉस नहीं कर सकते हो, बट वो आपके ऊपर है, आपका प्रिकॉशंस लेके पीपल आर डूइंग दैट। And have you visited the seven wonders of world, or you touched upon one or two? आई गेस सिर्फ ताजमहल। Okay. आई डोंट And थिंक Paris? सो, हाँ। Have you been नो, to Paris? दैट्स इन Okay. माय लिस्ट, बट एक्चुअली यूरोप Bucket का list. मेरा बहुत अलग, हाँ यूरोप का मेरा बहुत अलग प्लान है, कि मुझे ऐसे नहीं घूमना कि मैं इंडिया से एज अ टूरिस्ट जा रही हूँ और मैंने 10 दिन में यूरोप घूम के आ गया। मुझे वहां रहना है और हर सिटी अपने अपने कंट्री अपने अपने हिसाब से एक्सप्लोर करनी है। Because you like solo travel, not group travel, right? हाँ मतलब मुझे वो नहीं है कि 10 दिन में गए यूरोप की मेन मेन कंट्रीज देखी और आ गए। सही बात है. नहीं नहीं, अकेले जाके एक्सप्लोर करना, सीखना, वहाँ पे कल्चर देखना. और so you plan accordingly, or you like unplanned things? जैसे प्लान की मैं बात करूँ तो ये होता है कि अगर जैसे मैं बाहर का कहीं कोई कंट्री का प्लान कर रहे हैं या कुछ है, तो Hmm. बस आपका ये होता है, सबसे पहले आप कराओगे आपका राउंड में टिकट्स, 2 वे टिकट्स, की ठीक है Hmm. मेरा Hmm. इस दिन से इस Hmm. दिन तक का प्लान है। फिर उसके हिसाब से आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन कौन सी सिटीज हैं जो मैं जा सकती हूँ या कुछ है। अगर उसमें मुझे कुछ, जैसे थाईलैंड का था तो उसमें मेरे को था कि बहुत इजीली फ्लाइट्स अवेलेबल होती हैं, अगर मैं बैंकॉक से Yes. फुकेट जाना चाहूँ या करावी जाना चाहूँ, वहाँ की फ्लाइट्स, क्योंकि वहाँ पे रोड ट्रिप वो बहुत लंबा हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है।
वो लेकिन मैंने वहीं के वहीं ली थी कि मतलब क्योंकि अगर बाई चांस एक आध दिन ऊपर नीचे हो गया तो इनफैक्ट वहाँ पे बहुत सारे अकोमोडेशन थे। जैसे मैंने सिर्फ मतलब जब मैं यहाँ से गई थी मैं सिर्फ अपना बैंकॉक का करा के गई थी। बैंकॉक से जब मैं पटाया जिस दिन मुझे ट्रैवल करना था तो वाइल ट्रैवलिंग मतलब 1 डेढ़ 2 घंटे का ही रास्ता है मैक्सिमम वो। तो उस टाइम पे हम्म। रास्ते में मैंने अपना हॉस्टल बुक किया। फिर जब मेरी फुकेट की फ्लाइट थी तो उस टाइम पे मैंने अपना फुकेट में रेसिडेंस बुक किया कि कहाँ पे एयरबीएनबी कहाँ जाना चाहिए टाइप्स। मतलब मैं पहले से हाँ नहीं करके जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, वही मेरा क्वेश्चन था कि है ना, क्योंकि लोग आजकल काफी लोग हैं जो प्लान करके जाते हैं कि हम लोग को मुझे वो वहां लगता है डिसाइड नहीं बहुत करना पड़े। बहुत बाउंडेड हो हाँ, जाती है वो चीज़ कि बाय एनी चांस मेरा जैसे मेरे साथ हुआ था। मेरा कराबी और फिर आप लोग फीफी ट्राई का नहीं कर सकते। जो प्लान था हाँ, मैंने पोस्टपोन किया था जस्ट बिकॉज क्योंकि वाइल मतलब जिस जगह पे मैं थी मुझे वो जगह बहुत पसंद आई थी तो मुझे लगा कि नहीं आई शुड स्टे 1 डे एक्स्ट्रा हेयर कि यहाँ रुकना चाहिए। एक्स्ट्रा, यस यस यस। हाँ, क्योंकि अगर आपने अनप्लान्ड है तो आप उसमें अपना चेंजेस कर सकते हो, आप उसमें डिसाइड कर सकते हो कि राइट आपको राइट कितने दिन राइट रहना है, राइट करना राइट है। राइट। और यू कैन एक्सपीरियंस इनफैक्ट मोर, मतलब यू कैन वहाँ गेन मोर। यस। मतलब मेरी जो राउंड मतलब रिटर्न टिकट थी तो मुझे वो भी लग रहा था एक सेकंड के लिए तो कि यार अगर मैं इसको पोस्टपोन कर सकती हूँ तो मेरे को 1 दिन और चाहिए एक्स्ट्रा कि मैं कर पाऊँ। तो बट आई वाज लाइक कि चलो ठीक है कोई नहीं इट्स ओके लीव इट। And सो इट what about हैपेंस। the culture over there in China and other countries? Have you experienced it? The the हाँ the लाइक dance, the music, dance, music, and लाइक everything. यस 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 लाइक इफ आई टॉक अबाउट चाइना तो वहाँ पे मे बी शायद आई वाज व्हेन आई वाज देयर वहाँ पे बहुत विंटर्स था तो थोड़ा मतलब लाइक ना कि जल्दी रात हो जाती है टाइप्स। बहुत मेरे को Yes, शांत थोड़ा वो लगा लाइक नॉट वेरी वैसा कि बहुत पार्टी कल्चर है मतलब। आई फाउंड देयर क्लब्स भी थे वहाँ पे सब कुछ था बट मेरे को बहुत ज्यादा वो लगा नहीं वैसा जैसा बिल्कुल होता है ना बहुत हैपनिंग टाइप्स। और मतलब दैट्स correct. व्हाट आई एम सेइंग ना मे बी वो विंटर सीजन हो गया बहुत चिल मतलब टाइम था उस टाइम पे कि लाइक माइनस में ही टेम्परेचर रहता था वहाँ पे। तो इस वजह से नहीं आते थे लोग इतना बाहर या And कुछ। Thailand is altogether different. They हाँ believe राइट in राइट partying and राइट all. राइट 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 वहाँ मतलब आई डोंट रिमेम्बर कि कोई ऐसी रात हो कि मैं प्रॉपर ढंग से मैंने मेरी नींद निकाली हो लाइक कि दो दो। इनफैक्ट वहाँ पे but that was the place मतलब like पटाया में for the entire night I was wow out and I was roaming मतलब पूरा। बट मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब है ना कि टू बी स्कैर्ड ऑफ कि रात के 4 बजे हैं या 3 बजे हैं और मैं अकेले बाहर घूम रही हूँ टाइप। वो एक बहुत ही अलग माहौल था कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप आराम से घूमो आप जो करना है आपको करो। कोई आपको नहीं देख रहा है कोई आपको जज नहीं कर रहा है आपको जो करना है आप कर मेन रहे बात तो ये है कि कोई आपको जज नहीं हो कर रहा है, जज नहीं बिल्कुल कर बिल्कुल। रहा है। और एक और इशू बड़ा रहता है टाइमिंग का। टाइमिंग की भी कोई इशू नहीं है वहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं है वहाँ लिटरली कुछ कोई मतलब नहीं है किसी को इनफैक्ट मतलब हाँ, एक nobody cares. सेकंड के लिए शायद हमें अपने आप पे गिल्टी होने लग जाएगा कि हम हमारी कंट्री में क्या कर कि रहे why हैं are we ये लोग out ये देखो। till late night? हाँ Yes, yes, yes. कि और कि हम वहां पे अगर कोई ऐसे दिख जाए हमें रात को 4 बजे कोई अकेला या मतलब कोई बंदा मतलब बहुत सारी चीज होती है जो हमें अपने टाइम पे लगेगा कि शिट Same यार goes हम with क्या कर boys रहे हैं and और ये same क्या goes with कर रहे girls. हैं। Yes. Yeah, yeah, yeah. बट That's true. दे That's true. आर इवन मतलब ठीक है वहां पे लोग मतलब वहाँ इंडियंस बहुत आते हैं तो वो लोग भी हमें बहुत जानते हैं। जैसे एक जगह पे मैं शॉपिंग करी थी तो मैंने बार्गेन किया तो उस बंदे ने मुझसे सीधा पूछा मैम आप इंडिया से आए हो क्या। तो इट हैपेंस ना कि उसको They पता है also know कि it ठीक very है well. हाँ। At least Thailand people know because इंडिया से इतना ट्रैवल होता है थाईलैंड में, फुकेट, राइट राइट बैंकॉक, राइट राइट। एवरीवेयर। और वहां से भी लोग आते ही हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। That's there. And what's your take on the music which is currently there, the remixes and all, the old music and the new music which is there? So you like old इट्स music, old songs, new songs, or remixes? एक्चुअली मतलब ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने अपना दिमाग लगाना बंद कर दिया है। दे आर वेरी मतलब बिल्कुल स्टिफ कि ठीक है होता है ना कि एक ट्रेंड चला तो सब उस ट्रेंड के पीछे ही जाएंगे कि अब सब बस यही हो रहा है बिल्कुल। कि वो लोग पुराने गाने ला रहे हैं उसका रीमिक्स कर रहे हैं और उसको कर रहे हैं जो बहुत हद तक हो सकता है एक या दो गाने हो जो एक्चुअली में रिमिक्स होने के बाद ज्यादा अच्छे हुए हों बट मेजोरिटी में वो पहले वाले बहुत अच्छे कम थे है, और वो उनको। बहुत कम है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। भाई तो वो और ये चीजें ट्रेंड अभी खराब भी ही चल रहा है है। बॉलीवुड में। ये ट्रेंड अभी भी चल रहा है बॉलीवुड में, सेम गोज विद द मूवीज एंड ऑल। दे जो दे बंदा दे एक आइदर जो कॉपी इट। राइट 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 जो हाँ। एक जना स्टार्ट करता है वो 10 लोग तो बिना कॉपी किए रह ही नहीं सकते हैं। वो वही वाली बात है कि सब करेंगे उसको वैसे ही। So you are into basically into yoga
or you are into fitness? You do cardio and the weight exercises. Yes, everything. I mean, I am basically into fitness just because मतलब you can say yoga is my new found अगर ना बिल्कुल चीज की I have started enjoying it Right. recently. मैंने कभी इतना बिल्कुल in depth जाके उसको नहीं किया You था. you didn't जो try yoga which was there in Amity, likewise the basket pose which was there in Amity as in yoga. No, तब तक आई मीन that नहीं क्योंकि मतलब हाँ कि वो सब मतलब तब तक आई वॉज वेरी मच मतलब होता ना कि बिल्कुल कि ठीक है आई वॉज गोइंग विद द फ्लो कि ठीक है जो चीज आ रही है टाइप्स correct. आफ्टर एमिटी आई स्टार्टेड फाइंडिंग आउट थिंग्स कि आपके पास कोई दो या तीन चीज होनी चाहिए जिसमें यू हैव टू बी लाइक बिल्कुल एक परफेक्शन पॉइंट तक आपको पहुंचना है कि बिल्कुल तो बिल्कुल. उसके बाद से आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स Great, great. That's something. So चलिए हम आज का सेशन यही खत्म करते हैं. फिर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग so many things and it was lovely talking to you. श्योर सेम टू यू आई मीन नाइस टू टॉक टू यू Same here. Thank you so much. थैंक यू बाय Okay. Bye bye.